जम्मू यात्री भवन का उद्देश्य केवल हरिद्वार में यात्री भवन बनाना, वहां पर यात्रियों को सुविधा देना मुख्य उद्देश्य नहीं है। जम्मू यात्री भवन का उद्देश्य है अपने हिंदू समाज को हिंदू संस्कृति के बारे में जानकारी देना, संस्कार देना, किसी भी रूप में हो। हमारा जो बहुत से लोग आप में से हरिद्वार गए होंगे, भगवान की कृपा से 150 कमरे की अकोमोडेशन है। उसमें ऐसा नहीं है जैसे आम धर्मशालाओं में होता है। धर्मशाला में ये 2-4 दिन रहे, घूमे फिरे, गंगा का स्नान किया, भ्रमण किया और वापस आ गए। ये जम्मू यात्री भवन का उद्देश्य नहीं है। जम्मू यात्री भवन का उद्देश्य ये है हरि का द्वार। वहाँ क्यों निश्चित किया गया? ये धर्मशाला हम बद्रीनारायण में भी बना सकते हो। ये धर्मशाला किसी दूसरे देव स्थान पर, धर्म स्थान पर भी बन सकती थी, लेकिन हमारे जो बड़े थे उन्होंने ये निश्चित किया कि हरि का द्वार, हरि के पास पहुंचने के लिए, जैसे आप पहुंचे लखनपुर में पहुंचते हैं तो वो जम्मू कश्मीर का द्वार है। इसी प्रकार से आपने अपने इस जीवन की या उद्देश्य प्राप्त करने के लिए आपको हरि की शरण में जाना करना आवश्यक है। इसीलिए प्रभु की कृपा से हरिद्वार में एक धर्मशाला का निर्माण किया। उस धर्मशाला में जो बच्चे यहाँ पर आते, जो लोग यहाँ पर आते हैं, उनको वहाँ रहे, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे। वहाँ पर सबसे प्रथम हम उनको सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक वहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं। दैनिक हवन होता है, भगवान शंकर की रोज रुद्राभिषेक होता है, गौ पूजा होती है, साधु संतों का भंडारा होता है और समय समय के अनुसार जैसे भी प्रस्तुति होती है उसके अनुसार धर्म के ऊपर गोष्ठी की जाती है, धर्म के ऊपर प्रचार प्रसार किया जाता है। उद्देश्य केवल मात्र ये है कि आप हरिद्वार में आओ, गंगा का स्नान करो और कुछ वहाँ से संस्कार लेके आओ। जैसे हमारे धर्म में ये है कि नित्य प्रति हवन होना चाहिए। अब समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार आप रोज नित्य प्रति हवन नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप साप्ताहिक कर लीजिए, नहीं हो सकता मासिक कर लीजिए। अगर आपके पास ये बिल्कुल संभव नहीं है तो आपका अपना जम्मू यात्री भवन है, आप 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जाइए। तो अपनी दिनचर्या की, जैसे किसी आदमी ने किसी जगह पर अपना अकाउंट खोल रखा है, रेकरिंग अकाउंट खोला है, तो उसमें वो इस महीने में पैसे नहीं जमा करा सकता तो अगले महीने में, अगले में फिर अगले दिन करा सकते हैं। लेकिन करवाने बहुत जरूरी है। अगर नहीं करवाओगे तो अपना रेकरिंग अकाउंट बिल्कुल बंद है, उसमें आपको कोई वापसी नहीं मिलेगी। इस उद्देश्य से हम वहाँ पर गौ की कैसी सेवा करनी है, क्यों करनी है। जैसे आज के युग में जो लोग 40, 50, 60, 70 वर्ष के लोग हो चुके हैं, उनमें जो जीवन में परिवर्तन आना है वो आ चुका है। उनके जीवन का जो लक्ष्य बनना है वो बन चुका है। लेकिन आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए हमें बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है।
निर्णय किया। हमारे अरुण शास्त्री जी, हमारे प्रभाकर शास्त्री जी और भी बहुत से लोगों ने प्रभु कृपा से ऐसी प्रेरणा हुई कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा, सीए बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनको बेसिक संस्कार जो है, बेसिक संस्कार जो है वो देना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने बच्चों को बेसिक संस्कार नहीं देंगे, आपके अनुकूल बच्चे नहीं चल रहे। और आज के युग में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक तो परिवार बड़े सीमित होते हैं, दूसरा सबसे ये होता है कि बच्चों को संस्कार ना होने से पहले तो माँ बाप बच्चे के पालन पोषण में सारा समय लगा देते हैं, सारी एनर्जी अपने लगा देते हैं और बच्चों के प्रति कुछ अपेक्षा रखते हैं। तो क्या अपेक्षा है कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, इस प्रकार हमने अपने माता पिता जी की सेवा की है, ये बच्चे भी हमें इसी प्रकार से सेवा का पात्र बने। लेकिन संस्कारहीन होने के कारण बच्चे जो है वो उसमें नहीं पहुंच सकते हैं। आज के युग में मोबाइल का युग, टीवी का युग, इतने सारे दुष्प्रभावित चीजें जो हैं वो हमारे समाज में आ चुकी हैं। इसके कारण बच्चों को संस्कारहीनता बहुत ज्यादा हो गई। भगवान की कृपा से अरुण जी ने साथ हमारी बहनें भाई बहुत से कदम जुड़े, ये सोचा कि बच्चों को जो है ये कुछ न कुछ संस्कार किया जाए। इसी कड़ी में ये आज बारिश होने के कारण कुछ कम बच्चे आए, लेकिन अच्छा मौसम होता है तो 50 से 60 ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो है बढ़ चुकी है। ये जम्मू यात्री भवन ने एक ज्ञान यज्ञ विद्यापीठ का एक निर्माण किया है। उसमें केवल मात्र यानी कि बच्चों को ही, बड़ों को भी ज्ञान यज्ञ जो जैसे हवन यज्ञ होता है, अन्न का दान अन्न यज्ञ होता है, वस्त्र का दान वस्त्र यज्ञ होता है, इसी प्रकार से एक ज्ञान यज्ञ भी गीता में इसका वर्णन आता है। उस ज्ञान यज्ञ की एक परंपरा जम्मू यात्री भवन ने शुरू की है। इसके तहत ये बच्चे जो आप देख रहे हैं, ये बड़े भांति अपने तरीके से, और बेचारे ये तकरीबन सब सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, बड़ा इनके ऊपर प्रभु की कृपा है, इनके माता पिता जी का बड़ा आशीर्वाद है और विशेष करके अरुण जी का, शास्त्री जी का बहुत उनके ऊपर कृपा है कि जो इस लाइन पर चल चुके हैं। हमारा भविष्य में जो इसका उद्देश्य है, अभी नवरात्रों के दिनों में एक इन बच्चों के लिए एक गाड़ी आ रही है। वो गाड़ी जो है वो 10 मीटर लंबी गाड़ी होगी। वो अपनी प्रकार की एक गाड़ी है। उसको मेरे ख्याल में आज तक किसी की कल्पना में ऐसी नहीं आई है, जो भगवान की कृपा से ये बनने जा रही है। उस गाड़ी में बाथरूम होगा, उस गाड़ी में पानी की जलपान की सारी सुविधा होगी, उस गाड़ी में जूते चप्पल रखने का स्थान होगा, पूरी एयर कंडीशन गाड़ी होगी। जहाँ भी, क्योंकि ये बच्चे आज तक जो भी कार्यक्रम करते हैं, शास्त्री जी आज तक जो भी कार्यक्रम करते हैं, तो स्थान का बड़ा अभाव रहा कि कहाँ पर बैठना है,
कैसे बैठना है, कैसे करना है, हर किस्म की सुविधा नहीं। अब वो गाड़ी सारी इन सुविधाओं से युक्त रहेगी और चलती फिरती पाठशाला होगी। उस गाड़ी में गुरु जी की व्यास गति होगी, वो पूरे प्रचार प्रसार के लिए आएगी। और कहीं भी ये बच्चे को अगर कहाँ पर किसी आदमी को इच्छा है कि हमारे घर में एक ऐसा कार्यक्रम हो, तो उसके घर में ना भी व्यवस्था हो, हमने घर के बाहर गाड़ी लगानी और ये कार्यक्रम उसको हम अपना उनको आशीर्वाद दे के बच्चे आ जाएंगे। देखिए, मेरी ये मानना है, ये जो बच्चे हैं, अगर सुंदरकांड का पाठ मैं करूँगा या मेरे साथी कोई भी करेंगे, उनका फल अगर 1% होगा, मतलब 1 रुपये का अगर उसका फल होगा, ये ब्रह्मचारी बच्चे करेंगे तो 100% उसका फल। शास्त्र का ऐसा मानना है। क्यों? ये बिल्कुल दीन दुनिया से अलग दुनिया में, इसलिए ये इन बच्चों का, जैसे आज इस परिवार ने उनको मैं बड़ा, आज राधा अष्टमी के ऊपर उन्होंने एक इतना कार्यक्रम किया है, उनके परिवार के लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा, मेरी ऐसी आशा है। अब ये बच्चे जो हैं, अब हमारा आगे भविष्य का ये कार्यक्रम है कि जनवरी से इनमें से हम 10 बच्चों का चयन करने जा रहे हैं। ये बच्चे, इनको एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। ऐसे तो यहाँ क्लास जो है, एक हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे इन बच्चों को, किसी विवाह शादी में फंक्शन हो जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। हमारा केवल उद्देश्य ये है कि जब छुट्टियों के दिन हो, जैसे हमारे स्कूल में 2 महीने की छुट्टियाँ हैं, उन दिनों हम कुछ समय निकाल के प्रचार प्रसार के लिए जरूर निकलेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा उद्देश्य है बच्चों को स्कूल में जाना, इन्होंने पढ़ाई करनी, इनका अपना जो कार्यक्रम है उसको चलाना। और जब भी कोई समय होगा, रविवार को जहाँ जैसे क्लास लगती है वो लगेगी। जैसे दिसंबर महीने में अब 15 छुट्टियाँ आ रही हैं, उनमें कोई विशेष कार्यक्रम हम जरूर करेंगे। बच्चे पर कुछ समय 2-4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए हम इनको कोई कार्यक्रम, कहीं गाड़ी आ जाती है तो करने के लिए हम तैयार रहेंगे। लेकिन जनवरी 2026 से हमारा उद्देश्य है कि हम इन बच्चों को 10 जो हमारे बच्चे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे, वो 10 हमारे टीचर होंगे। और हमारी पाठशाला का सबसे जो नया स्वरूप है वो ये है, हमारा टीचर 15 साल से ऊपर, मतलब नाबालिग टीचर, और विद्यार्थी हमारा 50 साल की उम्र। आज तक दुनिया में ये कंसेप्ट रहा है, या किसी यूनिवर्सिटी का हो, या किसी स्कूल का हो, या किसी कॉलेज का हो, मास्टर जी 50 साल 40 साल के आयु में और बच्चा 5 साल 4 साल 6 साल। लेकिन हमारा कंसेप्ट दूसरा होगा, हमारा टीचर नाबालिग होगा। नाबालिग का मतलब 18 साल से नीचे देते, और जो विद्यार्थी होगा वो युवा भी होगा, प्राउड भी होगा और वृद्ध भी होगा। मतलब युवा का मतलब है 50 साल 18 साल के बाद उसको, मतलब अब युवा कहेंगे, 50 साल के बाद उसको प्रौढ़ कहेंगे, और 70 साल के बाद उसको वृद्ध कहेंगे। तो हमारे टीचर जो है वो नाबालिग होगा, और हमारे स्टूडेंट जो हैं वो बालक भी होंगे, युवा भी होंगे और प्रौढ़ भी होंगे। कहने का मतलब है कि एक हमें एक कंसेप्ट को परिवर्तन करना है और ये दिखाना है कि कोई ये जैसे सीमा निश्चित की है, नहीं जी वो 50 साल का हो गया, अब क्या कर सकता है, नहीं, ये बच्चा है कुछ नहीं कर सकता। और हमने ये लोगों को बताना है वो कर सकता है, वो बच्चा कर सकता है।
आपने अपनी जिंदगी में अगर कुछ भूल की है तो उसको सुधार करो। ये निर्माण अगर कोई कर सकता है तो ये विद्यार्थी ही कर सकता है। जो एक मॉडल हम 10 लोगों से पेश करेंगे और वो जो भी लोग इसमें हमारे इसमें भाग लेना चाहेंगे क्लास के लिए, उसकी रजिस्ट्रेशन जम्मू यात्री भवन से निःशुल्क सेवा होगी। कोई किसी से लेने देने की बात नहीं होगी। जो टीचर होगा वो हमारी तरफ से होगा, उसको मोबाइल की सुविधा ट्रस्ट की ओर से होगी, और जो विद्यार्थी होगा उसको केवल मात्र हमारे यहाँ कार्यालय में आके उसको अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, और उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको समय फिक्स करना है कि तुम कितने बजे से, ताकि हमारे विद्यार्थी का भी समय नष्ट ना हो और आपका भी कोई काम जो है वो नष्ट खराब ना हो। इस तरीके से हम उसका चयन करने जा रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपको, ठीक है, यहाँ एक रविवार को सम्मेलन होगा, बच्चे सारे आएंगे और जो विद्यार्थी होंगे वो भी आएंगे, लेकिन पढ़ने पढ़ाने का काम जो है वो ऑनलाइन ही किया जाएगा। और उसमें हमारे जैसे विद्वान लोग हैं, जैसे 2 बच्चों के ऊपर हमारे अपने अरुण जी 4 बच्चों के ऊपर, ये प्रभाकर शास्त्री जी हैं 2-4 बच्चों को ये कंट्रोल करेंगे। कुछ बच्चों को मैं बच्चा क्लास लेगा और विद्यार्थी पढ़ रहा है, और बच्चा कैसा पढ़ा रहा है वो हमारे जो प्रोफेसर वर्ग हो, ये टीचर वर्ग है, उसके ऊपर प्रोफेसर वर्ग होगा, वो प्रोफेसर वर्ग उसको बात करेगा कि ये बच्चा हमारा इसको जो पढ़ा रहा है ठीक पढ़ा रहा है, कभी बच्चे से गलती तो नहीं हो रही। तो बच्चा अगर गलती है तो आगे स्टूडेंट भी गलत हो जाएगा, इसलिए उसके बीच में पहले टीचर होगा, उसके बाद एक प्रोफेसर होगा, और उसके बाद एक प्राचार्य जो होगा, प्रिंसिपल होगा, उस सारी चीज़ को उसको मॉनिटरिंग करेगा। लेकिन एक इस तरीके से होगा कि ये जो बच्चे जो हैं ये एक अपना तो इनका भविष्य बन चुका है, अब इनमें किसी बात की कोई कमजोरी आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इनके जीवन में किसी किस्म का संकट आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये सोचते हैं कि समाज को एक हमने नया एक कल्पना रखनी है, और मुझे प्रभु पर विश्वास है कि हमारी इस जो कामना है भगवान की कृपा से बड़ी फलदायक होगी। ये जो हमारा कार्यक्रम चलेगा, और ये ऐसा नहीं है कि हम जम्मू में ऑलरेडी देखिए हमारे हरिद्वार से बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज लाइव हो रहा है, वहाँ देख रहे हैं बहुत से लोग हमारे वहाँ। हमने कहा भी अभी आप इंतज़ार करिए, कुछ दिनों के बाद मतलब बच्चा बन तालाब में बैठा हुआ है, बच्चा पादने वाला में बैठा हुआ है, और पढ़ने वाला बॉम्बे में बैठा हुआ, पढ़ने वाला दिल्ली में बैठा हुआ, पढ़ने वाला कश्मीर में बैठा हुआ, पढ़ने वाला अमृतसर में बैठा हुआ। ये हमने एक ऐसा नेटवर्क बनाना है, मतलब इस तरीके से जो है हमने प्रचार प्रसार करना है। ये भगवान की कृपा से हमको देश हुआ है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा, ये सब ठाकुर जी कर रहे हैं, वो करवा रहे हैं। क्यों? उसने गीता के 13वें अध्याय में बड़ा स्पष्ट था, क्या श्लोक है बोलो बेटा, ये भगवान का आदेश है। उसने कहा कि अगर आपने जिंदगी में कुछ पाना है, अगर आपने जिंदगी में कोई सफलता लेनी है, माम एक शरणम व्रज, मेरी शरण में आना है। सर्व धर्म परित्याज्य माम एक शरणम व्रज, मेरी शरण में आना है। और मेरी शरण में आके क्या करना है? ऐसा नहीं बैठना है और बातें करनी है और गप्पे हाँकनी है। मेरी शरण में आकर गीता का प्रचार करना है, गीता को पढ़ना है, गीतों को पढ़ाना है। आप ये काम करोगे तो आपकी जिम्मेवारी सारी मेरे ऊपर होगी, जो इस बच्चे से। इसलिए इस उद्देश्य से ये ज्ञान यज्ञ का जो है शुभारंभ हुआ है। भगवान की कृपा से आगे आगे बढ़ेगा। अब मैं ज्ञाननिष्ठ
पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। Now you just do partake of what is left. Our after sacrifice are absolute of all sins. Those sinful actions one who cook for the sake of nourishing their bodies alone partake of sins only. अर्थात यज्ञ से बचे हुए अन्य को खाने वाले शेष पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर को शुद्ध करने के लिए अन्य पकाते हैं, वह तो पाप को ही खाते हैं। मम नाम रणित्समा अहम शुद्धं अक्षयं आधार कार्ड का है बाद में नाम लिखा था। इसके अनंतर श्वेत घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज जी ने विश्ववातु पांडवारी of the Pandavas drawn up for battle and approaching Dronacharya, King Duryodhana spoke the following words. अर्थात संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और गुरु श्रेष्ठ द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। कक्षायां पठामि and the terrible sound echoing through heaven and earth rent the heart of Dhritarashtra's army. अर्थात और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय भी दीन कर दिए। मम नाम लक्षिता शर्मा अहम सप्तमी कक्षायां पठामि। श्वेते युक्ते महतीं स्यन्दनो स्थितो श्री कृष्ण as well as Arjuna blew their classical conches. अर्थात इसके अंदर सफेद और श्रेष्ठ उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी लोग समझाया। हम नाम शर्मा अहम पंचम कक्षाम अयां पठामि। ये बच्ची जो है ये अपनी माँ को भी बुलाती है। माता जी बुलाई नाराज है, हमको बोलने का टाइम नहीं करता। मतलब आप बड़े से बड़े स्कूल में चले जाओ, बच्चे को मंच पर ले जाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है आप सब। लेकिन ये बच्चे जो हैं, ये आधे बच्चे
नाराज है क्योंकि हमें समय का भी देखना है, बारिश का मौसम है, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर इनको भी टाइम है, भोजन भी करना है। तो इसलिए हमने इनकी नाराजगी बर्दाश्त इसलिए करनी पड़ती है कि मौसम के अनुसार। अदरवाइज ये सारे बच्चे अगर बोलना शुरू हो जाए तो 24 घंटे में भी ये खत्म नहीं आप कर पाए। 24 घंटे तक। और इतना मटेरियल है, इनकी इतना बैकअप है इनकी बैटरी में, एक बच्चा 4-5 घंटे तो मामूली बोल ही सकता है, इतनी प्रभु की कृपा है। तो अब हम भगवान हनुमान जी के चरणों में बैठे हुए हैं। पहले यहाँ पर हम हनुमान कीर्तन करेंगे, फिर हनुमान आरती होगी, और आज विशेष होगा कि हनुमान आरती के बाद कीर्तन भी हो। हाँ जी, जो नए बोले ना वो उनको नचाएंगे, ठीक है। जो नए बोलने को मिला उसके बदले में आपको नाचने को मिलेगा, ठीक है कृषि। टाइम हो गया भाई, टाइम हो गया। नोट करना, आगे बढ़ो। मैडम बैठी है अंदर। और बच्चे
जो भी इसका फल हो वो इस परिवार को मिले। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि ये परिवार धर्म के प्रति ऐसी उनकी आस्था है। उनके आज तक एक कार्यक्रम होता है, ये मैंने पहले भी आपको कहा है कि जो विद्यार्थी हैं ये जो पूजा करते हैं ये 100 गुना ज़्यादा पाप है। तो हमने आज नीलकंठ का पाठ किया, गीता का पाठ किया, शास्त्र नाम का पाठ किया, मान प्रतिष्ठा किया, उसके बाद हनुमान जी का भोग लगा। ये सारा कार्यक्रम आज से करते था। भगवान से आज परिवार कल्याण के लिए हमने करवाया है सब। आपने ये मैं ऑफिस में थी तो हमारे ये सुखदेव जी हैं, हमारे पास आते थे उधर। उन्होंने हमें बताया, काफ़ी बार बताया, लेकिन प्रभु जी का भी आशीर्वाद नहीं मिला था कि हम आपके पास आ सकते। तो इसलिए अब ये आए थे हमें प्रसाद देने, और हमें प्रसाद के बदले में ये हमें मौका मिल गया। आपका कैसा, आपको मुझे कैसा लगा? इतना अच्छा लग रहा है, मेरे को तो ये देखो गूज़बम्स आ रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है मुझे इधर आके, जैसे मेरा जन्म सफल हो गया। जो लेडीज़ होती है ना, वो भगवान की तरफ उनका रुख ज़्यादा होता है, और हम तो उनके साथ ही जुड़े होते हैं। तो इसलिए जिस तरह से उनकी श्रद्धा होती है, जहाँ वो हमें लेके चलती है हम भी चल पड़ते हैं। और आज जब वो यहाँ पे महसूस हुआ है ना, वो समझ लो कि बयां करने वाला नहीं है। एक अलग सा एक्सपीरियंस। हालांकि मैं बहुत सी गैदरिंग में जाता हूँ, लेकिन ये स्पेशल और डिफरेंट एक गैदरिंग है जिसमें भक्ति भाव तो था ही, लेकिन जो एक जो इन बच्चों ने का सफल कर दिया जीवन हमारा। बच्चों का जो श्लोक का उच्चारण था और कोऑर्डिनेशन थी और एक ही स्केल थी, उस चीज़ से मैं बहुत प्रभावित हुआ। और मन करता है कि बार बार इसको सुना जाए, पाया जाए, यहाँ हाजिरी लगाई जाए। मतलब एक बिल्कुल अलग सा माहौल था, बहुत अलग वातावरण था और एक अलग अनुभव था। सुमित महाजन है, मेरा तालाब तुल्लू में क्लिनिक है और जम्मू यात्री भवन में काफ़ी समय से मैं आ रहा हूँ। जम्मू यात्री भवन में हर साल हमारा एक प्रोग्राम होता है 24, 25, 26 जनवरी को, जो कि हरिद्वार में किया जाता है, जो हमारा नेशनल सेमिनार होता है। और जम्मू यात्री भवन जो अभी जम्मू में जो कार्य कर रहा है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इसीलिए हम लोग जम्मू यात्री भवन की जो भी टीम है, प्रधान सेक्रेटरी, जो इसके फाउंडर ट्रस्टी हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। धन्यवाद।